नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूरे देश में आज होली मनाई जा रही है। होली रंगों और खुशियों का त्यौहार है, इसलिए पूरे देश में लगभग हर समुदाय के लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। कहीं दरगाह में होली मनाई जा रही है तो कहीं मंदिर में, कभी वृंदावन में तो कभी देवा शरीफ में। इस बीच कुछ ऐसी पहल है, कुछ ऐसी खबरें हैं जो बहुत ही सुकून देती हैं। कहा जाता है कि आज के दिन झगड़े लड़ाई के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि होली के दिन कुछ लोग नशा भी करते हैं। लेकिन इस झगड़े लड़ाई से इतर कुछ मोहब्बत और पैगाम की खबरें भी हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। मुसलमान समुदाय इस पूरे त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वो जिस तरह से कोऑपरेट कर सकता है उस तरह से वो कोऑपरेट कर रहा है कि ये जो खुशियों का त्यौहार है इसमें किसी तरह की बाधा ना आए, हिंदू भाई आराम से अपनी खुशियों का त्यौहार मना सके। और सिर्फ वो सहयोग नहीं कर रहा बल्कि कई जगहों पर उनके साथ होली भी खेल रहा है। ऐसी एक खबर है फ़िरोज़ाबाद ज़िले से। फ़िरोज़ाबाद में दरअसल आज जुम्मे की नमाज़ थी। जुम्मे की नमाज़ के साथ साथ आज शब बारात की नमाज़ है। शब बारात की नमाज़ जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि शब बारात को गुनाहों की माफ़ी की रात मानी जाती है। एक रात की इबादत 1000 रात की इबादत के बराबर मानी जाती है। मतलब मुसलमानों के लिए ये नमाज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन फिर भी सोचिए, इतनी महत्वपूर्ण नमाज फिर भी मुसलमानों ने अपने इस नमाज को आधे घंटे टाल दिया है, सिर्फ इसीलिए कि बाकी के जो शहर के और लोग हैं वो खुशी खुशी त्यौहार मना सकें। और जुमे की नमाज के वक्त जब नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो उसको उस पर रंग ना पड़े, क्योंकि जब तक वो नमाज़ पढ़ नहीं लेता तब तक उसके कपड़े साफ़ होने चाहिए। और आज तो इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पॉर्टेंट दिन है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि एहतियात बरता जाए ताकि शब बारात की नमाज भी हो जाए और होली भी मन जाए। इसी मद्देनज़र मस्जिदों के उलेमाओं ने और प्रशासन ने मिलकर एक बड़ा फ़ैसला लिया है। बड़ा फ़ैसला है कि अब नमाज आधा घंटा लेट पढ़ी जाएगी, यानी कि जो नमाज 1:15 पर पढ़ी जानी थी वो अब 1:45 पर पढ़ी जाएगी। जो नमाज 2:15 पर पढ़ी जानी थी वो अब 2:45 पर पढ़ी जाएगी। इसी तरह वहाँ की तमाम मस्जिदों जैसे कि जामा मस्जिद, सदर बाज़ार मस्जिद, डाक बंगला मस्जिद, मस्जिद रसूलपुर, मस्जिद फ़िरोज़ शाह, स्टेशन रोड मस्जिद, आयशा मस्जिद, मरकज़ लेबर कॉलोनी जामा व अन्य मिश्रित आबादी वाले मस्जिदों में नमाज आधे घंटे देरी सी होगी। अब ये दूसरी वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखिए और मुस्कुराइए। इस वीडियो में देखिए गाना बज रहा है और लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, सब खुशी से झूम रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। उनके शरीर के मूवमेंट से, उनके बॉडी के जो गेस्चर है उससे पता चल रहा होगा कि लोग कितने खुश हैं। ये खुशी दरगाह के अंदर की है जहाँ पर होली मनाई जा रही है, देवा शरीफ दरगाह, और यहाँ पर लोग होली मना रहे हैं देवा शरीफ के सम्मान में, क्योंकि देवा शरीफ जो दरगाह है वहाँ पर यह परंपरा सालों से चलती आ रही है। लेकिन इसको खबरों में किसी कोने में जगह दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मीडिया के एजेंडे में फ़िट नहीं आता, नफ़रत के एजेंडे में फ़िट नहीं आता। वैसे तो इस खबर को फ्रंट पेज पे छापा जाना चाहिए, प्राइम टाइम में दिखाना चाहिए, इस पर डिबेट डिस्कोर्स होना चाहिए, बच्चों तक ये बात व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंचाई जानी चाहिए, स्कूलों में बताई जानी चाहिए। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा उन बातों पे होगी जिससे नफ़रत बढ़े, दूरियां बढ़े। मोहब्बत कायम करने वाली चीज़ों के लिए स्पेस लगातार सिकुड़ता जा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम उन सारी चीज़ों को भी स्पेस दें, आप तक पहुँचाएँ कि जो इस देश में अमन और शांति की चीज़ें हैं, जो चीज़ें इस देश में भाईचारे की चीज़ें हैं। क्योंकि वर्तमान समय में सिर्फ नफ़रत ही नहीं, उसके साथ बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है। इस नफ़रत की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चली गई है, आम गरीब के मुंह से निवाला छिन गया है, लोगों का रोज़गार चला गया है, बच्चों की पढ़ाई चली गई है, महंगाई की मार है। तो फिर इन सारे मुद्दों पर हम एक साथ मिलकर कोशिश कर सकें, हम एक दूसरे के लिए लड़ सकें, इसलिए हम आपस में लड़ना छोड़ना होगा, नफ़रत की चीज़ों को इग्नोर करना होगा। पॉलिटिकल एजेंडे और पॉलिटिकल बहसबाजी से ज़्यादा मुद्दों पर बहसबाजी करना होगा। शांति और सद्भावना की बातों पर ज़्यादा तरजीह देनी होगी। उन खबरों पर बात करनी होगी जो एकता और भाईचारा कायम करते हैं।
उन मुद्दों पर बात करनी होगी जो हमारे आपके सबके भले की सोचते हैं। उन मुद्दों पे बात करनी होगी जिसमें देश का विकास होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी देश का विकास उस देश के अंतिम व्यक्ति के विकास से माना जाता है। अगर उस देश का सबसे गरीब, सबसे शोषित व्यक्ति जितना विकसित होता है, वो देश उतना ही विकसित होता है। इसलिए सब लोग मिलजुल कर रहें, होली का त्यौहार मनाएं। नमाज भी जो लोग अदा कर रहे हैं वो भी अदा करें। और इन सब बातों के इतर मेरी तरफ से भी आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहें। देश में जिस तरह से होली मनाई जा रही है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही सुकून देने वाली हैं। लेकिन आप शाम तक रुकिए, प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव होगी, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी खबरें लाएगी जिससे नफ़रत बढ़ेगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियोज़ लेकर आएगी जिससे नफ़रत बढ़ेगा। और वीडियोज़ नहीं मिलेगी तो जो 2 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी वीडियोज़ या किसी और देश की वीडियो या पाकिस्तान की वीडियो, तमाम जगह से कहीं से वीडियो लेकर आएगी, उसे हिंदुस्तान के किसी गांव का बताएगी, किसी मोहल्ले का बताएगी और आपको लगेगा कि वही सच है। इस फेक न्यूज़ की दुनिया में आपको फिर से उलझा दिया जाएगा और इस खुशियों के त्यौहार में भी नफ़रत का रंग घोल दिया जाएगा। इसलिए सतर्क रहिएगा। व्हाट्सएप पे आने वाली हर वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले देखिएगा कि इसका आपके परिवार, आपके मोहल्ले, आपके गली, आपके आसपास क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्जी वीडियो से, फेक न्यूज़ से, फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से सावधान रहिएगा। खुशियों का त्यौहार है तो खुशियाँ ही मनाइए। नफ़रत बांटने वाली चीज़ों से दूर रहिएगा। एक दूसरे की खुशी में शामिल होने के लिए जिस तरह से हर समुदाय कोशिश कर रहा है, उसी तरह से अपना भी फ़र्ज़ निभाइए। समुदायों को आपस में लड़ाने के बजाय एक दूसरे के करीब लाइए, मोहब्बत बढ़ाइए, भाईचारा बढ़ाइए। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कैसा आज प्रवचन के मोड में आ गया हूँ और किस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन यही सच है, यही यथार्थ है, यही हम सबको करना है, यही पूरे देश को करना है। पॉलिटिकल, राजनीतिक चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, हर किसी का अपना लक्ष्य होता है, हर पॉलिटिकल पर्सन का अपना एजेंडा होता है। हिटलर का भी कोई एजेंडा था, मुसोलिनी का भी कोई एजेंडा था, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक एजेंडा था। उसी तरह से आरएसएस का भी एजेंडा है, कांग्रेस का भी एजेंडा है। लेकिन कौन सा एजेंडा लोगों को बांटता है और कौन सा एजेंडा लोगों को जोड़ता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हिटलर के साथ भी करोड़ों की भीड़ खड़ी थी, उसके साथ भी एक बार प्रचंड बहुमत था, मुसोलिनी के साथ भी यही था। लेकिन क्या हुआ? क्या उससे जर्मनी आगे गया? उससे जर्मनी के लोगों का कितना नुकसान हुआ? हिटलर के जर्मनी में आज हिटलर के नाम लेने पर भी लोग गुस्सा हो जाते हैं, उनकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इसलिए हमारे देश में कोई दूसरा हिटलर पैदा ना हो, इसलिए आपको सतर्क रहना है। नफ़रत से दूर मोहब्बत की तरफ भागना है। अपने बच्चों को, अपने परिवार के, अपने लोगों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। महंगाई से कैसे लड़ना है, इसके बारे में सोचना है। और देश भर की, दुनिया भर की तमाम अपडेट, तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और आप ऐसी बहुत सारी तमाम खबरों और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी।